नमस्ते। आपकी आंखों के सामने एक आदमी को सांप ने काटा। आपने सांप भी देखा, काटते हुए भी देखा, आप पहचान नहीं पाए सांप कौन सा है। आप भाग के अपने आदमी को संभालने गए। उसका घाव देखा। घाव अगर दो तरह के हों, दो अलग अलग आदमियों में, एक में सिर्फ दो निशान हो और एक में एक से ज्यादा निशान हो, तो साइंस ये कहता है कि जो गहरे और दो ही निशान बने हैं वो जहरीले सांप के हैं। और एक से ज्यादा निशान ऐसे बाइट मार्क बना है, भले ही वो सांप था काटने वाला, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जहरीला नहीं था। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस तरह के निशान वाले सारे घाव वाले लोग जहरीले सांप के काटने से मर जाएंगे? नहीं। अगर जहरीले सांप ने काटा है तो भी जहरीले सांप के लगभग आधे बाइट से लेकर और 70% तक बाइट या 30% तक बाइट ड्राई बाइट हो सकते हैं। ड्राई बाइट का मतलब क्या होता है कि सांप ने काटा तो सही, विष दंत यानी फैंक्स जिनको कहते हैं, जहर वाले दांत चमड़ी में घुसाए तो सही, बट उस टाइम उसके पास जहर ही नहीं था, बना हुआ ही नहीं था जहर, थका हुआ था उसका जहर बनाने वाला सिस्टम, किसी और जीव के अंदर वो अपना जहर उड़ेल चुका था। चलो, अगर निशान देख के ही पता लगता है तो जरा बताओ इनमें से कौन कौन सा जहरीला था? तो अब अगर आपको दिख पा रहा है, अच्छा, ये सारी इमेजेस और सारी इंफॉर्मेशन डब्ल्यूएचओ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ली है। अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। ये याद रखें, आई नो दैट आई डोंट नो, मैं जानता हूं कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानता। तो चलो देखो, सबसे पहले ये वाले जो दो निशान दिख रहे हैं छोटे से, ये वाइपर का निशान है। ये जो दूर दूर दिख रहे हैं ये तो सांप थोड़ी होगा, नहीं है। अब यहां पे याद रखो, जितना बड़ा सांप का मुंह होगा उसके दोनों फैंक्स के बीच में गैप उतना ही होगा। कुछ सांप इतने मोटे फन वाले भी होते हैं, इतना मोटा मुंह भी होता है सांप का, तो उस केस में इसके बीच में गैप बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ये जो है, इसमें कई सारे निशान दिख रहे हैं, तो ये धान के खेत में काटा था इस पेशेंट को, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। नीचे डिटेल्स भी लिखी हुई है। ये जो काटा था, ये धान के खेत में रहने वाले नॉन वेनमस यानी बिना जहर वाले सांप ने काटा था। ये पेशेंट रात को आया डॉक्टर के पास, आके बोलता है कि देखो मेरे को कुछ काट गया यहाँ पे और सांप तो नहीं है ना, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मेरे को नींद आ रही है। ये लक्षण कई बार वैसे ही प्रकट हो जाते हैं घबराहट से भी। डॉक्टर ने कहा भाई बैठा रहे तुम। ऐसा क्यों कहा, ये ध्यान से सुनना। जहां पे सांप ने काटा है आदमी को, तो दो तरह के साइन सांप के काटने से आते हैं। साइन का मतलब जो लक्षण आते हैं। तो अब जो समझने की बात है, बहुत ही काम की बात जो है, वो अपन करने वाले हैं कि क्या, कि जो साइन होते हैं, लक्षण होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक लोकल साइन। लोकल साइन वहां पे आएगा जहां पे बाइट मार्क बना है। एक सिस्टम के अंदर जो आएंगे, सिस्टमैटिक जिसको कहते हैं, बॉडी पे क्या असर होगा। और मैं ये जो बातें बताने वाला हूं, ये मैंने पढ़ी तो मेरे को लगा यार ये बात तो हर एक को पता होनी चाहिए। ये बातें भी पता है तो भी जान बच जाएगी। आपको पता है कोबरा काटता है ना किसी को, कोबरा के जहर से जो भी मरेगा वो सांस रुकने से मरेगा। कोबरा ने काटा और करैत ने काटा और आप डॉक्टर के पास टाइम से ले गए, आदमी की सांस रुक गई है तो भी डॉक्टर धड़कन नहीं रुकने देगा। उसके एम्बू बैग लगा दो। एम्बू बैग क्या होता है, एक एएमबीयू करके आता है, ऐसे ऐसे करके हवा बढ़ते हैं। रीजन क्या है, उसका दिल नहीं रुकेगा, दिल बहुत देर बाद में रुकेगा, सांस पहले रुक जाएगी, दिल बाद में रुकेगा। कोबरा ने काटा है तो कोबरा पे कभी भी मुकदमा नहीं चला सकते आप। कोबरा के जहर से कोई भी मरेगा वो सांस रुकने से ही मरेगा। वाइपर के जहर से कोई भी मरेगा लास्ट में किडनी फेल होकर मरेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पता है तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। तो लोकल साइन के आधार पर पहले तो पहचानने की बात करते हैं। तो लोकल साइन दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है लोकल साइन जो है वो क्लियरली विजिबल हो, एकदम क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि बहुत ही कम, ऑलमोस्ट इनविजिबल हो, पता ही नहीं लगे कि भाई सांप ने काटा है कि क्या हुआ है। अब अगर इनविजिबल साइन है और वहम है कि सांप ने काटा है, तो ये केस हो सकता है उसका जिसको साइलेंट किलर कहते हैं, करैत। करैत सांप का लोकल साइन दिखेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट ऐसे बस पता लगेगा कि यहां काटा है इसने। अब इसके अंदर क्या होगा, सिस्टमेटिक साइन या लोकल साइन, दोनों के बीच में एक चीज जरूर आएगी कि करैत ने अगर काटा है तो जहां काटा है वहां पे पेन होगा, और दूसरे नंबर पे आदमी के पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन आदमी को रहेगा। तो किसी को सांप काटा और पेट में दर्द हो रहा है, मतलब करैत ने काटा है, तुरंत हॉस्पिटल भागो। अब विजिबल साइन जो है उसके अंदर दो कैटेगरी अपन यहां कर देते हैं। अगर कोबरा ने काटा है तो वो जो ऑर्गन है उस ऑर्गन का नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। वो ऑर्गन जो है वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा। उस ऑर्गन के ऊपर ब्लिस्टर होने शुरू हो जाएंगे। ब्लिस्टर मतलब बड़े बड़े छाले, फफोले बनने शुरू हो जाएंगे, ऑर्गन गलना शुरू हो जाएगा। और अगर ये सब नहीं हो रहा है लेकिन जहां काटा है वहां ब्लीडिंग हुए जा रही है, तो समझ जाओ ये वाइपर या उसका भाई जिसको 100 स्केल वाइपर हम बोल देते हैं, उनमें से किसी ने काटा है। तो मतलब हम सिर्फ साइन देखकर, पहले तो ये देखना है कि दो ही है ना,
ऐसे। अब दूसरी लोकल साइंस के अंदर चीज क्या आती है कि अब ऐसा है क्या कि अगर ये काटा है तो सीधा जाते ही मेडिक या पैरामेडिक स्टाफ है वो इंजेक्शंस लगाने शुरू कर देगा कि एंटी स्नेक वेनम लगा दो इसके। नहीं, ऐसा नहीं है। उस केस में डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन क्या बोलती है कि यू हैव टू वॉच, ऑब्जर्व करो। तो यहां पे साइंस क्या बोलता है कि डोंट रीड ओनली बाइट मार्क्स, रीड बॉडी ऑल्सो। कि आदमी का सिर्फ बाइट मार्क देख के मत कॉन्फिडेंस में आओ। रीजन क्या है, डब्ल्यूएचओ ने दिखा रखा है यहां फोटो में। ये देखो, एक आदमी के ऐसे दो ही निशान है और सूजन भी थी। ये मकड़ी का काटा हुआ था, एक ब्राजीलियन स्पाइडर आती है। एक आदमी के पैर में ऐसे दो ही निशान थे और सूजन भी थी, बट इसको कैटफिश ने काटा है। एक आदमी के यहां पे इस तरह के दो ही निशान बने हुए हैं, लेकिन इसको चूहे ने काटा है। तो अब कैसे रीड करेंगे हम? तो उस केस में आते हैं सिस्टमैटिक साइन। अब यहां हमें बाइट मार्क के बेसिस पे पता लग गया कि करैत जब काटेगा तो पेन होगा, लेकिन कम होगा। बाद में एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। कोबरा ने काटा है तो तुरंत से ब्लैक पड़ जाएगा, ब्लिस्टर बन जाएंगे, अंग गलना शुरू हो जाएगा और क्लियर कट मार्क्स मिलेंगे, क्लियर फैंग मार्क्स ऐसे गहरे दिखेंगे, ऐसे कि हाँ यहां पे कोबरा ने काटा है। अब यहां पे ये लोकल साइन हो गए। अब सिस्टमैटिक में चलते हैं। सिस्टमैटिक में जाते ही हमें ये पता है कि सांप के जहर दो तरह से असर करते हैं। एक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, जिनको न्यूरोटॉक्सिन बोलूंगा मैं भी, जो हमारे नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से बॉडी कंट्रोल हो रही है उसको डैमेज करते हैं। और दूसरे होते हैं हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन मतलब जो ब्लड को इफेक्ट करते हैं। तो जो कोबरा और करैत हैं, इनके दोनों के जो वेनम होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। तो इनके लक्षण अलग होते हैं। हीमोटॉक्सिन जो है ये वाइपर फैमिली के हैं। तो वाइपर और सॉस्केल वाइपर जो होते हैं, जो छोटा सा मैंने दिखाया था आपको उस वीडियो के अंदर, इनके जो सिस्टम होते हैं वो हीमोटॉक्सिन वाले होते हैं। तो इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, अब इसको देखते हैं। तो जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, मतलब कोबरा ने जब काटा और करैत ने जब काटा, तो उस टाइम सिस्टमेटिक साइन क्या आएगा? तो पहली चीज तो ये याद रखनी है कि ये अगर आदमी की बॉडी है तो इसमें ऊपर से नीचे की साइड ये साइन जो है ये प्रोग्रेस करते हैं ऐसे। मान लो ये आदमी है। अब आदमी में सबसे पहले कहां देखना है? आंखें देखनी है उस आदमी की। आंखों में क्या होगा? इसको बोलते हैं टॉसिस। कि टॉसिस क्या होता है कि साहब आदमी की जो पलकें हैं ना वो बंद होनी शुरू हो जाएंगी। दो काम साथ साथ करने कोबरा करैत वाले पेशेंट के अंदर, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन कहती है। पहला काम क्या करना है कि जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसके निशान लगाते जाओ। कि निशान कैसे लगाने हैं सूजन वाले? कि मरीज के जहां पे सूजन आ रही है उस जगह ऐसे निशान लगाने के, इतनी दूर में सूजन थी साहब, या पैर के ऊपर सूजन देख रहे हो तो ऐसे ध्यान रखना है कि यहां तक सूजन थी। फिर हर 20 मिनट में देखना है सूजन बढ़ तो नहीं रही है। ठीक है, ये चीज नोटिस करते जानी है कि ठीक है। अब पहले नंबर पे सूजन नोटिस करनी है। दूसरे नंबर पे भले कोबरा ने काटा है, भले करैत ने काटा है, या आपको डाउट है कि काटा है नहीं काटा है उसने, तो दूसरे केस में क्या नोटिस करना है कि जो नेक्रोसिस हो रहा है, मतलब जो ऑर्गन है वो गलना शुरू हो गया क्या, ऑर्गन में छाले बन गए क्या, ब्लिस्टर बन गए क्या। देखो मैं दिखा देता हूं, इस तरह से हो जाता है ऐसे। ये वाला साइन जो है ये ऐसे ब्लिस्टर बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे काला पड़ना शुरू हो जाएगा ऑर्गन जो है, इस तरह के छाले बनने शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े साइज के, या ऐसे मार्क दिखेंगे। तो ये चीजें जो है ये देखने की है कि ठीक है साहब हम देख लेंगे ये चीज। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक में सबसे पहले टॉसिस। टॉसिस मतलब आंखें बंद हो जाएंगी। तो क्या करना है कि मरीज को सीधा लेटा देना है। सीधा लेटा के उसको बोला ऊपर देख ऊपर। अब मेरे को कोई बोले ऊपर देख, तो मैं इतना ऊपर तक देख पा रहा हूं ना, ये ऊपर नहीं देख पाएगा। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, अब इसका असर जो है ऊपर से नीचे की साइड जाएगा। तो पहले पलकें बंद होंगी, फिर आदमी की आंखों पे असर करेगा ये। अब आंखों पे कैसे असर करेगा? तो हमारी आंखों को कंट्रोल करता है मसल्स का एक नेटवर्क, जिसको ऑक्यूलो मोटार या ऑक्यूलो मस्कुलर जंक्शन टाइप का जो एक नेटवर्क बनता है। इसको ऐसे समझ लो, कुछ मसल्स होती हैं जो आंख को कंट्रोल करती हैं। अब क्या होगा कि ये जैसे ही जहर जाएगा तो आंख जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इसके साथ एक दिक्कत आएगी। दूसरा लक्षण ये जो कंप्लेन करेगा वो होगा डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है कि एक की जगह इसको दो दिखेंगे, तो उसको ऐसे उंगली दिखाओ कि कितनी है, तो हो सकता है एक की जगह वो बोले कि दो उंगली है, दो की जगह हो सकता है उसको चार दिखने लग जाए। तो पहले यहां आया, फिर यहां आ गया लक्षण। अब तीसरे नंबर पे कहां आएगा? तीसरे नंबर पे अब उसके मुंह पे असर होगा। कि मुंह पे असर क्या होगा कि उसको बुलवाना है।
अब WHO ये कह रहा है कि उसको ये कहना है कि तू एक सांस में गिनती कर कितनी कर सकता है। इससे दो तीन चीजें एक साथ पता लगेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बार नहीं, उससे बार बार गिनती करवानी है। तो जैसे मान लो 9 बजे गिनती करवाई और उसने 20 तक गिनती कर दी एक सांस में। 9:15 बजे तुमने उससे गिनती करवाई, 10 पे जाके उसकी सांस फूल गई। फिर 5-7 मिनट रुक के रेस्ट, हो सकता है वैसे ही फूल गई हो। फिर तुमने उसको कहा इस बार 5 से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब वो न्यूरोटॉक्सिन अब असर कर रहा है, ऐसे धीरे-धीरे स्प्रेड हो रहा है वो, और ये यहां तक पहुंच गया ना एक बार सांस तक, तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाती है। अगर हॉस्पिटल नहीं गए हो, आदमी मर जाएगा, सांस रुकने से ही मरेगा इस केस में। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वो यहां पहुंच गया मुंह के अंदर, तो उस टाइम एक कंडीशन आएगी जिसको बोलते हैं डिस्थ्रिया। डिस्थ्रिया क्या होता है कि आवाज जो है आदमी की वो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं हेलो हाउ आर यू वेलकम टू गायरस सल्कस, ये नॉर्मल आवाज है मेरी, मेरे घर वाले तो जानते ही है ना, इसलिए ये चीज घर वालों की प्रेजेंस में भी होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आदमी मेरे से ही बुलवाए और मैं ऐसे बोलूं जैसे मैंने मुंह में गुटखा दबा रखा है, हेलो वेलकम टू गायरस सल्कस, ये डिस्थ्रिया है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे अभी उसके गले पे असर करेगा, ऐसे फैल रहा है ऊपर से नीचे। गले में क्या होगा कि आदमी को निगलने में दिक्कत होने लग जाएगी, उसको पानी दोगे पानी नहीं पिया जा रहा, उसको कुछ लिक्विड दे रहे हो वो नहीं पिया जा रहा, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया। उसके बाद क्या होगा, अब उसके जो फेफड़े हैं ना, ऐसे फेफड़े ऐसे होते हैं ऐसे, अब उसके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के नीचे एक बड़ा, बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायफ्राम, और फेफड़ों के ऊपर होती हैं पसलियां, और पसलियों के बीच में ऐसे 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 होती है मसल्स। ये जो येलो वाली बना रहा हूं ना, इनको इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं, इन्हीं की वजह से हम सांस लेते हैं। तो अब वो यहां जाके इनको ब्लॉक करेगा। जब वो इनको ब्लॉक करेगा तब आदमी में क्या होगा, उस टाइम उस आदमी में होगा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अब जैसे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा तो आदमी सांस नहीं ले पाएगा। यहां वो गिनती है वो 5 6 7 से आगे जाएगी नहीं, धीरे धीरे। जैसे ये कंडीशन हो जाए तुरंत से, अब अगर आप हॉस्पिटल में थे तो जैसे ये टॉसिस शुरू हुआ ना, ऐसे आंखें बंद होनी शुरू हुई और फिर एक के दो दिखने शुरू हुए और बाइट मार्क है, तुरंत एएसवी लगेगा। एएसवी मतलब एंटी स्नेक वेनम, वो जो मैंने बताया था कि सांप के जहर से बचने की एक ही दवाई है धरती पे और है ही नहीं। अब इस केस में क्या है कि जैसे जैसे ये स्प्रेड हो रहा है तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या कर सकता है, तो डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि डॉक्टर या मेडिक या पैरामेडिक या फार्मासिस्ट या जो भी उस टाइम अवेलेबल है उसको फर्स्ट एड देने के लिए उसको कहा जाता है भाई एम्बू बैग लगा दो। अब एम्बू बैग क्या होता है, एक देखा होगा ऐसे मुंह के अंदर लगता है ऐसे 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 आर्टिफिशियल, आप उसको हवा भर रहे हो अंदर उसके। और अगर अच्छे हॉस्पिटल में आप गए हो, मैंने हमेशा कहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नीचे जाना ही नहीं है, तो आदमी को तुरंत से वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। आदमी की मौत सांप के जहर से नहीं होगी। अब आप कहोगे सर लकवा हो रखा है आदमी को, ठीक है वेंटिलेटर पे लेने से क्या फायदा है। सांप ने अगर काटा है और आदमी को वेंटिलेटर पे ले लिया, 90% मरीज वेंटिलेटर से वापस आ जाते हैं और 100% ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोबरा और करैथ की बात कर रहा हूं। अब ये हो कैसे रहा है, क्यों आदमी की आंखें बंद हो रही है, क्यों मुंह बंद हो रहा है, क्यों निगला नहीं जा रहा, क्यों गिनती नहीं करी जा रही, तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मैं यहां पे जो भी कर रहा हूं वो एक सिस्टम की वजह से कर रहा हूं, जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। इसमें ब्रेन आ जाता है, इसमें हर वो चीज आ जाती है जो मुझे समझ देती है कि क्या करना है। तो इस टाइम मैं सांस ले रहा हूं, देखो ऐसे मेरी पलकें झपक रही हैं, ये काम कहां से हो रहा है, मसल से। मसल मतलब पेशियां, मांसपेशियां। बट मांसपेशियों को ऑर्डर कौन दे रहा है कि 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेना है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी सांस लेने की रेट 16 से 20 बार है। ये ऑर्डर दे रहा है नर्वस सिस्टम, ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है सब कुछ। तो अब होता क्या है, नर्वस सिस्टम जो है ना उससे ऐसे नेटवर्क फैला हुआ है ऐसे न्यूरॉन्स का, ऐसे इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो ऐसे पूरे शरीर में हमारे तंत्रिकाओं का जाल है। योग सूत्र में भी इसका बहुत अच्छा जिक्र किया है ऐसे ऐसे। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये आदमी की आंखें हैं। अब आंखों को कंट्रोल कौन कर रही है, मसल्स कर रही हैं। मसल्स को हम येलो कलर में बना रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। या मान लो ये आदमी के फेफड़े हैं, फेफड़ों के नीचे याद है ना डायफ्राम था, ऊपर उसके कौन सी थी कि पसलियों के बीच में मसल्स थी, वो थी। इन सारी मसल्स को तंत्रिका तंत्र कह रहा है काम करो, तब ये काम कर रही है। मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं ना तो तंत्रिका तंत्र से मैसेज आ रहा है। वो जो मैसेज आ रहा है ना, उस मैसेज को यहां से यहां भिजवाने के लिए एक डाकिया चाहिए, एक पोस्टमैन चाहिए। वो पोस्टमैन कौन है पता है, उस पोस्टमैन को मेडिकल साइंस में कहते हैं ACH। जिन लोगों ने फार्मा पढ़ी है, एक सब्जेक्ट आता है MBBS के अंदर भी, फार्मा में और भी कई जगह लगता है। फार्मा जिन लोगों ने पढ़ी है उन लोगों को पता होगा, ACH आते ही दिमाग हिल जाता है। KDT के अंदर सबसे पहला सबसे सड़ू चैप्टर यही वाला होता है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन।
अब एसिटाइल कोलिन एक डाकिया है, एक पोस्टमैन है, जो मैसेज को मसल्स तक पहुंचाता है। किसके मैसेज को? न्यूरॉन के मैसेज को मसल्स तक पहुंचाता है। बहुत ध्यान से सुनना। अब जब किसी आदमी को कोबरा काट लेता है, जब किसी आदमी को करैत काट लेता है, तो ये काम कैसे करते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। तो कोबरा और करैत क्या करते हैं? कोबरा और करैत का जहर आएगा और आके और इस एसिटाइल कोलिन वाले डाकिया जो है, ये जो डाकिया, इस डाकिया के काम को मार देगा, इस डाकिये को मार देगा, इस पोस्टमैन को मार देगा। तो मतलब आपका ब्रेन मैसेज भेज रहा है आंखों को कि ऐसे ऐसे करना है, आपका ब्रेन मैसेज भेज रहा है लंग्स को कि भाई काम करो, बट ये काम नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर कोबरा या करैत ने काटा है तो मरीज को आपको या तो एम्बू पे लेना पड़ेगा या वेंटिलेटर पे लेना ही पड़ेगा। अगर उसको हाइपोक्सिया हो गया है तो हाइपोक्सिया क्या होता है? जब सांस नहीं लोगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। मेडिकल साइंस में कहीं भी हाइपो दिखे कम, हाइपर दिखे ज्यादा। अपने बातों में भी तो कहते हैं क्यों हाइपर हो रहा है यार, ऐसे ही हाइपो भी होता है। हाइपो मतलब लो, हाइपर मतलब ज्यादा। मैं क्लास में पढ़ाते टाइम मजाक में बच्चों को कहता भी हूं कि एक मूवी आई थी हाइपो 6, फिर सारे बच्चे बोलते नहीं सर काइपो 6, तो मैं कहता हूं हाइपो 6 से याद रखना, कभी भी किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ये जीके में क्वेश्चन आता है कि लो ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। अच्छा, हमारे सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को हम लोग ये चीजें क्यों पढ़ाते हैं? सरकार ये चाहती है कि जो कलेक्टर बन के जाए या जो एसडीएम बन के जाए या जो ऑफिसर बन के जाए कहीं पे, उसको एटलीस्ट इतना तो आता हो कि वहां के मेडिकल ऑफिसर्स की जब वो मीटिंग लेगा तो वो उसको पोपट नहीं बना पाए। इसलिए सारा बेसिक्स पढ़ाते हैं टेक्नोलॉजी का। चलो अब देखो, एम्बू बैग लगा दिया, वेंटिलेटर लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा? अब इस आदमी में आपको साथ में क्या देना पड़ेगा? एएसवी, एंटी स्नेक वेनम। अब एएसवी जब दोगे तो एएसवी के लिए याद रखना सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर जो है वही इसको दे सकता है, या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वही इसको दे सकता है, क्योंकि एएसवी देना भी अपने आप में एक टास्क है। ये बात हो गई किसकी? कि कोबरा और करैत कैसे मारते हैं आदमी को, ठीक है। एएसवी की बात अभी और आगे करेंगे अपन। फिर उसके बाद मैं एक चीज दिखा रहा था, तो यहां पे दिख रहा है आपको डब्ल्यूएचओ ने ये इमेजेस दे रखी हैं। अब डब्ल्यूएचओ पता है क्या बोलता है? डब्ल्यूएचओ बोलता है कि भाई एक आदमी था, उस आदमी की जान तो नहीं गई, बट इसको सांप ने काटा था और ये डॉक्टर के पास नहीं गया, इसने झाड़ फूक वगैरह कुछ कराया, जान बची इसकी। तो ये बोला कि भाई मेरी जान उस झाड़ फूक से बच गई। जान इसलिए भी बच जाती है कई बार के ड्राई बाइट होता है, कई बार इसलिए बच जाती है कि सांप ने काटा, या तो ढंग से काट नहीं पाया वो, या उसके अंदर वेनम ही थोड़ा सा ही था, थोड़ा सा चिन्नू सा बना हुआ था, वही तुम्हारे अंदर डाल के निकल गया वो। अब जैसे ही उसने इतना सा डाला तो ये लोग झाड़ फूक कराने के चक्कर में रह गए, या ये जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं इनके चक्कर में रह गए और इलाज नहीं कराया। बाद में कई साल बाद, कई टाइम बाद इस आदमी का पैर जो था विकलांग हो गया, हैंडीकैप्ट हो गया आदमी, जैसे पोलियो हो जाता है ऐसे, बिकॉज मसल्स और न्यूरॉन का कनेक्शन मार देगा ये। एक ऐसा भी केस मिला जिसमें आदमी को सांप काटने वाली जगह बार बार छाले होते रहे और काफी टाइम बाद, करीब 8 साल बाद उसके कैंसर डेवलप हो गया। सोचो, जहां पे सांप ने काटा वहां कैंसर डेवलप हो गया, ये डब्ल्यूएचओ बोल रहा है। तो इसका मतलब डॉक्टर के पास जाना एक वाइज डिसीजन होता है, जरूर से जाना चाहिए। अच्छा, ये वाले जो है इनको मैं फटाफट से आगे निकाल देता हूं, बिकॉज उसके अंदर बीच में कुछ ऐसी इमेजेस थी जिनकी वजह से यूट्यूब जो है वो ये बोल सकता है कि भाई तुम ये नहीं दिखा सकते। अब मैंने कहा कि भाई न्यूरोटॉक्सिक साइन आएंगे, वो तरीके से आएंगे। अब दिख रहा है आपको? मैंने कहा आंखें ऐसे होने लग जाएंगे ऐसे। अब आंखें ऐसी इसलिए हो रही हैं कि भाई इसके लकवा मार रहा है। लोग बोलते हैं सांप काटने पर नींद आने लगती है। भाई नींद नहीं आ रही है, इस वीडियो को पूरा देख लो, तुमको तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, वो नींद नहीं आती है। ऐसे ही क्या हो रहा है कि ये जो है, अब देखो दिख रहा है, अब यहां पे दूसरे नंबर पे लक्षण यहां भी पहुंच गए हैं। तो जब तक लक्षण यहां थे तब तक शुरुआत थी, जहर ऐसे फैल रहा है। दूसरे नंबर पे यहां गए, तीसरे नंबर पे क्या होगा? यहां पहुंच जाएगा। अच्छा, एक होता है ब्रोकन नेक सिंड्रोम, ब्रोकन नेक साइन। जो पेशेंट है वो जब असर इसका ज्यादा होने लग जाएगा तो उसकी गर्दन जो है ना वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे लगा जैसे गर्दन टूटी हुई है, संभाल ही नहीं पाएगा गर्दन वो। तो तुरंत से उसको इंट्यूबेट करके और वेंटिलेट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं हर दूसरी तीसरी लाइन में, अगर इनमें से कोई भी दिक्कत हुई है, बजाय बाबाओं के चक्कर में फंसने के, सीधा भागो हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल भी हो सके तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या ऐसा हॉस्पिटल जहां पे वेंटिलेटर हो, ट्रेन्ड स्टाफ हो, जहां पे एक ही छत के नीचे एक से ज्यादा तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हों। और हो सके तो चलते टाइम नंबर निकालो, इंटरनेट की दुनिया है, उनको फोन करके कंफर्म करो आपके पास एएसवी है ना। बिकॉज एएसवी अगर नहीं है, आप हॉस्पिटल में ले गए, वो भर्ती करके बाद में कहेंगे एएसवी तो वहां से लेके आओ, उतनी देर में रवाना हो जाता है मरीज। अब ये हमने देखा किसका? कोबरा और करैत का, कि करैत और कोबरा कैसे असर दिखाते हैं, कि ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी?
दूसरे वाले की, जिसकी बात हमने करी वाइपर फैमिली, जिसको वाइपरिडी बोल देते हैं, या 100 स्केल वाइपर। अब वाइपर सांप जो होता है, वाइपर सांप के अंदर क्या होगा, आप जैसे ही लोकल साइन की बात करोगे, तो लोकल साइन के अंदर उसका साइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लीडिंग। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग दिखाएगा, डब्ल्यूएचओ ने दे भी रखा है एक जगह पे इमेज के अंदर। ये देखो क्या हो रहा है कि सांप ने काटा है, 40 मिनट बाद भी ब्लड जो है वो ऐसे कैसे चल रहा था, क्लॉटिंग नहीं हुई ब्लड की। तो ये कैसे असर करता है और ये कैसे काम करता है, इसको देखते हैं। तो लोकल में तो ब्लीडिंग हो जाएगी, पेन होएगा बहुत सारा, बहुत पेन होता है इसके अंदर कि ठीक है। अब इसके सिस्टमेटिक सिम्टम्स क्या होंगे, अब ये दूसरी तरह से मारता है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है वाइपर का जहर हो, भले वो सॉफ्ट स्केल वाइपर का जहर हो, थोड़ा अंतर है दोनों के अंदर बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेम है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई तुम्हारा जो ब्लड है ना, तुम्हारे ब्लड के अंदर मैं ऐसे एंजाइम्स डाल दूंगा, मैं ऐसे प्रोटीन्स डाल दूंगा जो तुम्हारे ब्लड से एक चीज छीनेंगे, बस एक चीज। वो क्या चीज है, कोएगुलेशन फंक्शन। अब ये क्या होता है कोएगुलेशन, खून होता है ना, जब चोट लगती है तो 3-4 मिनट में देखा होगा बहना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं कोएगुलेशन। हिंदी में इसको कहते हैं रक्त स्कंदन। खून का बहना रुक जाना इज कोएगुलेशन या रक्त स्कंदन। अब होता क्या है, जब किसी को वाइपर काट लेता है या 100 स्केल वाइपर काट लेता है, वाइपर फैमिली का कोई भी स्नेक जो है उसने जब काट लिया, तो उस आदमी में सबसे पहले क्या होगा, खून जो है वो घाव पे तो बहता रहेगा, बॉडी के अंदर खून के छोटे 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 टुकड़े जमेंगे और थोड़ी देर के अंदर वो सारे कोगुलेंट्स जो है उनको खा जाएगा। एक जो होता है वो थ्रोम्बिन को इनएक्टिव कर देता है, थ्रोम्बिन वो होता है जो खून को जमाने के लिए जरूरी होता है। दूसरा जो है वो कोगुलेंट्स जो है उनको सिस्टम को ही बेकार कर देता है। कुल मिला के खून जमना बंद, तो खून जमना बंद तो बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो पतला होना शुरू हो जाएगा। तो इस मरीज में सिस्टमेटिकली क्या होगा, इसकी आंखें बंद नहीं होगी, इसको नींद नहीं आएगी। अब कई जनों को वाइपर काट लेता है और वो ये देख के खुश होते हैं कि देखो मरीज को नींद नहीं आ रही, इसका मतलब जहर वाला सांप नहीं था, सिर्फ ब्लड बह रहा है। नहीं भाई, ये और भी खतरनाक मामला है। कैसे है अभी बताता हूं। तो इसमें क्या होगा, शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगी नक्सीर। नक्सीर तो जानते हो, अननेसेसरी बिना मतलब के नाक से खून आना शुरू, इसको बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। ये शुरू हो गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स का मतलब आदमी के मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा, मसूड़े जो होते हैं ना उनसे खून आना शुरू हो जाएगा। तीसरा सबसे कॉमन साइन जो है वो है हिमैट्यूरिया। हिमैट्यूरिया क्या होता है कि आदमी जो है उसके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, यूरिन में ब्लड आएगा प्लस ओलिगोयूरिया हो जाएगा। ओलिगोयूरिया क्या होता है, पेशाब बहुत ही कम बनेगा। अब ये सब जब चल रहा है उस टाइम पे एक कंडीशन हो जाए तो फिर आदमी की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। वो कंडीशन क्या होती है, AKI। व्हाट इज AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी कि मतलब आदमी को किडनी जो है किडनी डैमेज हो जाएगी। तो इस केस में वाइपर में और 100 स्केल वाइपर में अगर एंटी स्नेक वेनम टाइम से नहीं लगाया जाए, आदमी की किडनी खा जाता है, किडनी मर जाती है आदमी की। फिर तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है बचाना। बाद में तो और आगे जब जाता है ना तो कैपिलरी लीकेज शुरू हो जाता है। हमारी स्किन के नीचे छोटी 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 बिल्कुल टिन्नू टिन्नू सी पतली पतली सी ब्लड वेसल्स होती हैं। बूढ़े लोगों के देखा होगा, कई बार बूढ़े लोगों के ना ऐसे छोटे छोटे ब्लीडिंग जैसे पैच मिलेंगे, वो क्या उनके कैपिलरी लीकेज शुरू हो गया, उनमें इलास्टिन फाइबर कम हो गया, प्रोटेक्शन कम हो गई, तो कहीं से भी उनके ब्लड जो है फूट के बहने लग जाता है। बूढ़े लोगों के बहुत होता है, बुजुर्गों के साथ। ठीक है, इस पेशेंट के साथ भी यही होगा। और फिर तो बाद में क्या होगा, एंडोथीलियल है वो भी डैमेज होने लग जाएगी, फिर तो वो हाइपोक्सिया, शॉक, और फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहां एक और चीज है काम की, वो क्या है, डब्ल्यूएचओ ये कहता है, वैसे तो बहुत सारी बातें कहता है डब्ल्यूएचओ। अच्छा, मैंने कहा भी था आपको कि किसी को बांधना नहीं चाहिए, घाव हो जाए, तो डब्ल्यूएचओ ने ये दिखाया है। डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि किसी को स्नेक बाइट हुआ एंड अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ स्नेक बाइट के बाद घर वालों ने क्या किया, बहुत तेज उससे बांध दिया ऐसे कि जहर को आगे मत फैलने दो। उस आदमी का जो ऑर्गन था वो गैंग्रीन हो गया, उसको काटना पड़ा, ऑर्गन को हटाना पड़ा उसको, इसमें डेथ भी हो जाती है आदमी की। ठीक है, अब देखो, अब बहुत काम की बात है। गवर्नमेंट का गाइडलाइन क्या कहता है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन कहता है कि अगर आपको ये डाउट है कि सांप ने काटा है
तो सारे केस दो भाग में बांटे जाते हैं। एक होता है ओवर्ट बाइट, एक होता है अकल्ट बाइट। ओवर्ट बाइट क्या होता है? ओवर्ट बाइट वो है जहां आपने देखा है कि सांप ने काटा है, आप कंफर्म हो सांप ने काटा है। अकल्ट बाइट कौन सा होता है? अकल्ट बाइट वो होता है जहां आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन आपको वहम हो रहा है लक्षण देख के कि सांप ने काटा है। तो जहां पहले उसकी बात करें, जहां आपने देखा है कि हाँ सांप ने काटा है, साहब मैंने काटते हुए देखा है, तो उस टाइम याद रखो कि लगभग लगभग 70% सांप जो काटते हैं वो बिना जहर वाले होते हैं। तो अब कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाने का तरीका है उसके सिम्टम देखने हैं, इसीलिए मैंने आपको सिस्टमेटिक और लोकल दोनों कहा। अब हो सकता है आपने सिम्टम देखे, उसके बाइट मार्क जो था वो आपको बहुत सारे दांत दिखे और उसमें कोई ऐसा लक्षण नहीं आया जैसे मैं बता रहा था, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई, 3-4 मिनट में खून बहना बंद हो गया, ले जाओ डॉक्टर के पास, दिखा लो, डरने की कोई बात नहीं है। दूसरे केस में हो सकता है बाइट मार्क थे गहरे, ठीक है, बिल्कुल वैसे दो दांत थे गहरे, बट आदमी में लक्षण नहीं आ रहे, कोई ना उसके टॉसिस हो रहा है, ना उसको कोई दिक्कत हो रही है, और ब्लीडिंग ब्लीडिंग भी नहीं हो रही, या सूजन भी नहीं आ रही है, नेक्रोसिस जो मैंने बताया छाले वाले कुछ, तो हो सकता है जहरीला सांप था, बट नसीब अच्छा था आदमी का, तो उसको ड्राई बाइट मार के चला गया। तो दोनों ही केसेस के अंदर हॉस्पिटल तो जाना चाहिए, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भले वो बिना जहर वाला काटा है, भले वो ड्राई बाइट मारा है, आदमी को एंग्जाइटी होएगी, आदमी की धड़कन तेज हो जाएगी, आदमी जो है हो सकता है उसको ऐसे लगेगा मैं बेहोश हो रहा हूं, ये सब हो सकता है, मेंटली हो जाता है, या थोड़ा बहुत रिएक्शन कोई हो रहा है उसकी वजह से हो जाता है। ऐसी कंडीशन में गाइडलाइन ये बोलती है कि नजर रखो उस पर, और नजर रखने के मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं। बार बार उसको बोलो भाई गिनती कर तू, तो एक सांस में कितनी गिनती कर रहा है, और वो गिनती जब करेगा, दूसरा उसको बोलना है कि ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख ऊपर, पूरा ऊपर तक देख, जितना मैं देख पा रहा हूं उतना ही तेरे को भी दिखना चाहिए, ऊपर नीचे ला गर्दन, ऊपर ला गर्दन, ऐसे कर ऐसे कर, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने ये बताया कि भाई क्या करना है, उसके घाव को देखना है कंटिन्यू, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही ना, लगातार ब्लीडिंग रुक गई ना, सूजन तो नहीं आ रही ना, सूजन अगर आई थी तो उतनी है, बढ़ तो नहीं रही ना, ये चीजें ध्यान रखनी है, और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। अब अपन आ जाते हैं उसमें जहां पे सिम्टम आने शुरू हो गए। अब सिम्टम आने शुरू हो गए तो अगर आदमी के स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, सूजन बढ़ती जा रही है कंटिन्यू, तो हो सकता है वाइपर ने काटा हो। वाइपर ने अगर काटा हो और आदमी के ब्लिस्टरिंग हो गई, स्वेलिंग आने लग गई, तुरंत से एएसवी देगा डॉक्टर, एंटी स्नेक वेनम जो मैंने बताया वो देगा। अगर आदमी के क्या हो रहा है कि भाई काटा था, उसको देख के पता लग रहा है सिस्टमेटिक सिम्टम्स जो थे, आंखें बंद होनी शुरू हो गई थी और सांस आनी दिक्कत हो गई थी, तो समझ जाओ किसने काटा है, कोबरा या करैत ने काटा है। कोबरा या करैत के केस में एएसवी अकेला नहीं दिया जाएगा, डब्ल्यूएचओ ये कहता है कोबरा या करैत के केस में दिया जाएगा एएसवी प्लस नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन क्या करता है? नियोस्टिग्मिन जो एक एसीएच की बात मैंने करी, एसिटाइल कोलिन, उसको खाने वाले एक एंजाइम को कम करता है, एसिटिलीन कोलिन एस्टरेज एक एंजाइम होता है उसको कम करता है। तुम ऐसा समझ लो नियोस्टिग्मिन एक दवाई है जो कोबरा के जहर के अंदर काम करती है, बस इतना याद रख लो। क्यों करती है? कि ये एसीएच को बढ़ा देती है, कि ठीक है भाई। फिर उसके बाद तीसरा काम क्या होगा? तीसरा काम, नियोस्टिग्मिन अकेला अगर दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए साथ में एट्रोपिन जो है उसका इंजेक्शन भी देते हैं। एट्रोपिन इसलिए देते हैं, ये दवाई नहीं है लेकिन इसलिए देते हैं एट्रोपिन, इसकी कोबरा की दवाई नहीं है। नियोस्टिग्मिन के साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए पहले एट्रोपिन देते हैं, फिर नियोस्टिग्मिन देते हैं। ये इस वाले केस में आएगा। फिर उसके बाद मान लो वाइपर ने काटा है, ब्लीडिंग चले जा रही है, ठीक है, और आपको कंफर्म हो गया कि वाइपर ने काटा है, उस केस में नियोस्टिग्मिन नहीं देना है, उस केस में सिर्फ क्या लगेगा? एएसवी लगेगा। और एक होता है भैया समंदर के सांप। समंदर के जो सांप होते हैं वो सारे के सारे मायोटॉक्सिक होते हैं। मायो का मतलब मसल्स, मायोलॉजी इज स्टडी ऑफ मसल्स। तो समंदर के सांप जो होते हैं वो मसल्स को खत्म करते हैं। उस केस में भी तुरंत से जैसे ही कंफर्म होगा, अच्छा पता कैसे लगेगा समंदर के सांप ने काटा है? तो वही वो काटेगा, फैंग मार्क्स मिलेंगे, प्लस समंदर के सांप के काटे में क्या होगा कि आदमी की मसल्स के अंदर पेन होगा, आदमी जो है उसकी मसल्स में सूजन आएगी, मसल्स में ऐसे 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 ट्विचिंग होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएंगे, बाइटे कहते हैं जिसको, वो आने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में भी क्या करना है? तुरंत से एएसवी देना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, मसल रिलैक्सेंट वगैरह देने हैं, और डायलिसिस पे लगा देना आदमी को। यहां भी डायलिसिस वाइपर में और मायोजेनिक, यानी ये तुम्हारे जो समंदर वाले सांप होते हैं, इन दोनों के अंदर आदमी को डायलिसिस पे रखना पड़ेगा, क्योंकि किडनी को खा जाते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये बात हो गई। अब उसके अंदर अच्छा ऑकल्ट बाइट मतलब सांप देखा नहीं, तो मैंने बताया कि लोकल साइन देखने हैं प्लस सिस्टमेटिक साइन देखने हैं, उसके अंदर भी ऐसे एएसवी नहीं लगा देना है किसी के। अब आता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है कि भाई घोड़े में ही क्यों बनती है एएसवी?
तो भाई घोड़े में एएसवी इसलिए बनाते हैं, इसकी बॉडी जो है बड़े साइज की होती है और इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज बहुत होती हैं, तो बड़ी इजीली आपको एंटीबॉडीज मिल जाती हैं। अगला एक सवाल बहुत अच्छा एक किसी ने पूछा था कि डोज क्या होती है एएसवी की, तो जितना मेरे को मिला है डब्ल्यूएचओ के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, इसकी डोज होती है भैया 10 का मतलब 10 वायल जो है शुरू के अंदर देनी होती है। फिर उसके बाद ठीक नहीं हो रहा है आदमी तो 1 घंटे बाद फिर से 10 देनी है। एक आदमी को 20 से 25 वायल तक भी देनी पड़ती है। तो जैसे ही आदमी आया उसको 10 वायल देनी है। अच्छा, देनी कैसे है? आईवी, आईवी का मतलब इंट्रावेनस, उसकी ब्लड के अंदर देनी है, मसल्स के अंदर नहीं लगाना है इसका इंजेक्शन। फिर उसके बाद कितने की आती है सर, एक ने ये भी पूछा था किसी ने, लर्नर ने, तो भाई ये 450 से 700 रुपए तक आती है। वैसे सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री अवेलेबल होती है, लेकिन खरीदना चाहो तो इतने की आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला था कि एएसवी जो है ये खुद लगानी चाहिए क्या? कभी नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज एएसवी जैसे ही लगाओगे तो एलर्जी हो सकती है बॉडी के अंदर, इसलिए इसको हॉस्पिटल में ही प्रॉपर एक्सपर्ट की ट्रीटमेंट टीम के साथ ही इसको दिया जाता है। कभी भी घर पे ऐसे नहीं लगा दिया। हाँ, इमरजेंसी में कोई जंगल में फंसा हुआ है, फौजी है, ट्रेनिंग चल रही है, उनको अगर किसी ने दे रखा है तो वो बात अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद एएसवी अगर बिना जांच के दे दी तो क्या होगा? भाई कभी देनी ही नहीं है बिना जांच के। मैंने दोनों यहां पे बता दिए डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि लोकल प्लस सिस्टमैटिक साइन जो है उनको परखा जाए, फिर डॉक्टर के पास जाया जाए, फिर वो डॉक्टर बताएगा तब एएसवी लाके लगाया जाए। अब कई सर इमरजेंसी हो रखी है, कंट्री वॉर में है, बॉम्ब गिर गया, हमारे तो मिसाइल गिरा दी दुश्मन ने और हमारे तो ये हो रखा है, ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ऐसी कंडीशन में ये काम आएगा जो लेक्चर के अंदर सीखा है कि ठीक है 10-10 वायल 1 घंटे के गैप से दे सकते हैं। एएसवी की अगर ओवरडोज दी जाए तो क्या होगा? पहली बात तो ओवरडोज देनी ही नहीं होती है, लेकिन अगर दे दी जाए तो आदमी में 2 प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो एलर्जी हो सकती है, सीवियर एलर्जी को एनाफाइलेटिक शॉक भी कह देते हैं। एनाफिलेक्सिस का मतलब सांस भी बंद हो सकती है, मौत भी हो सकती है आदमी की। ठीक है, ज्यादातर केसेस जो है उनके अंदर 20 से 25 वायल के अंदर आदमी ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद और क्या सवाल था? यस, कि एक आदमी को एएसवी लगी है आज, ठीक है, सांप काटा, 1 हफ्ते बाद उसको फिर से सांप काट गया, तो क्या पुरानी एएसवी का असर रहेगा? नहीं, हर बार जब सांप काटेगा आपको नई एएसवी लगवानी पड़ेगी। एएसवी कोई खाना नहीं है कि सुबह खा लिया शाम तक असर करेगा। एएसवी क्या होती है, मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में कि जहां पे सांप का जहर जुड़ने वाला था उस जगह जाके पहले एएसवी जुड़ जाती है। दैट्स हाउ इट सेव्स योर लाइफ। सो होपफुली इस लेक्चर से भी आपने काफी कुछ सीखा होगा। मेरे को जितना आता था उसमें से कुछ नोट्स बना लिए, कुछ डब्ल्यूएचओ वालों से पूछ लिए, कुछ आपको सिखा दिए, है ना, और कोशिश की मैंने इजीएस्ट लैंग्वेज में बताने की। तो बताना कमेंट्स में कैसा लगा। और एक चीज और मैंने अभी पढ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग, कि सांप के अंदर जहर कैसे बनता है और सांप की एनाटॉमी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बीएससी की बुक में मेरे को मिली। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट तो नीचे कमेंट में आज लिख देना बीएससी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, थैंक यू।